मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन परेशान होकर मैं अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मुझे आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं अब आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने एक गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करना होगा। उससे अच्छे से बात करनी होगी। उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा। उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होगी, और ये सब इसलिए ताकि जब वो मरे तो किसी को तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगे तो उस डिब्बी में वो सफ़ेद पाउडर है, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डिब्बी उठाई और वहाँ से चला गया। 30 दिनों के बाद फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर पछतावा था। वह अपने पिता के पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डिब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था, और मैंने जो तुम्हें शर्त बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। आप जब अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, गुस्सा, शक जैसे जहर देते हैं तो वह आपको अपनों से दूर कर ही देते हैं। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बातें सुनें, अपनों का ख्याल रखें, दया भाव रखें, माफ़ करना सीखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।